नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल पीजी कॉलेज माछरा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने अलंकृत झाड़ियों के बारे में चर्चा की थी। झाड़ियाँ क्या होती हैं, उनका हमारे अलंकृत बागवानी में क्या उपयोग है, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, किस तरह से उगाते हैं इत्यादि। तो आइए आज हम ऐसी झाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे या उनके पहचानने की कोशिश या उनसे परिचय करेंगे जिनमें सुगंधित सफ़ेद फूल आते हैं। केप जैस्मिन या गंधराज, गार्डेनिया जैस्मिनोइड्स इसका बोटेनिकल नेम है। रूबिएसी फैमिली का पौधा है। इसका जन्म स्थान एशिया माना गया है, इंडो चाइना रीजन। इसको हम सामान्यतः गुलचंद, इंद्रकमल, जैस्मिन, दन के नाम से जानते हैं। गंधराज सामान्यतः जानते हैं। इसका एक पौधा ही लगाने से ये करीब 50 मीटर तक इसकी खुशबू जाती है। बहुत ही खुशबूदार फूल इसमें सफ़ेद रंग के आते हैं। ये टेम्परेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। एवरग्रीन प्रकृति का होता है, गमले में लगाने के लिए उपयुक्त होता है। मीडियम श्रब है। इसका जो तना है वो हल्का ग्रे कलर का होता है। पत्तियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, अपोजिट होती हैं, और इसके जो फल आते हैं वो ओवल आकार के होते हैं। फ्लावरिंग टाइम मार्च से जुलाई तक होता है। फ्लावर कलर वाइट, क्रीमी और थोड़ा चिपचिपे वैक्सी फ्लावर होते हैं जिनका आकार 6 से 10 सेंटीमीटर तक डायमीटर तक हो जाता है। बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं। इसका प्रोपोगेशन सेमी हार्डवुड कटिंग से करते हैं और जो उपयुक्त समय है उसके लिए प्रोपोगेशन स्प्रिंग हो जून से सितंबर तक करना चाहिए। इसका बागवानी, अलंकृत बागवानी में ये हाईली सेंटेड फ्लावर के रूप में, एवरग्रीन ब्रॉड फोलिएज के रूप में, हेज, रिलीजियस प्लेसेज मंदिर के आसपास लगाने के लिए उपयुक्त है। इसेंशियल ऑयल, सेंटिंग टी स्पेसिमेन के रूप में, होम गार्डन में उगाने के लिए, गमले में उगाने के लिए, फ्लोरल गार्लैंड बनाने के लिए। इसमें क्रोसिटिन और ट्राइडोइड्स जेनिपोसिडिक एसिड पाया जाता है। इसकी जो छाल में है बीटा सिटोस्टेरॉल और नानाकोसाइन नामक एल्कलाइड पाए जाते हैं। औषधि रूप से एंटीप्लाज्मोटिक, कैथार्टिक, एंटीपीरियाडिक, एंटीसेप्टिक, एंथेलमेंटिक होता है। इसकी जड़ें हेडेक, जड़, सरदर्द, डिस्पेप्सिया, नर्वस डिसऑर्डर और फीवर में उपयोगी हैं। इसके फलों में क्रोसिन पाया जाता है जो पीली डाई के रूप में उपयोगी है। इसकी पत्तियां जड़नाशक होती हैं। इसके जो तेल में है इसेंशियल है पामिटिक एसिड, ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड पाया जाता है। इसके फल जॉन्डिस, किडनी और लंग्स डिजीजेज में उपयोगी हैं। नाइट ब्लूमिंग सेस्ट्रम या क्वीन ऑफ द नाइट, इस सेस्ट्रम नॉक्टर्नम इसका वानस्पतिक नाम है। ये सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। इसको हम नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन या सामान्यतः रात की रानी या रात रानी के नाम से जानते हैं। ये सब ट्रॉपिकल और सब टेम्परेट क्लाइमेट का पौधा है। ये नमी पसंद करता है। सदाबहार पौधा है। काष्ठी होता है, 4 से 5 मीटर तक बढ़ जाता है। इसकी पत्तियां हल्की हरी होती हैं, सिंपल होती हैं, लेंसियोलेट और पतली होती हैं। ये भी साल भर फूलता रहता है। इसमें बहुत ही सुगंधित फूल आते हैं जो रात में खिलते हैं, जिसका कलर ग्रीनिश वाइट होता है और ट्यूबुलर कलर आकार के होते हैं। प्रोपोगेशन ये सॉफ्टवुड कटिंग और हर्बेशियस कटिंग से इसका प्रवर्धन करते हैं स्प्रिंग सीजन में और मानसून सीजन में। उपयोग ये मूनलाइट गार्डन के लिए उपयुक्त है। हेज, वॉल स्क्रीनिंग, हाई सेंटेड फ्लावर, बैकयार्ड गार्डन इत्यादि में लगाने के लिए। इसके ऑयल में बीटा फेलेंड्रीन और लिनोलूर नामक केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं। औषधि रूप से एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक, एंटी हाइपर लिपिडेमिक,
एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। इस एरोमाथेरेपी में उपयोगी है। इसकी पत्तियां जलन, स्वेलिंग और एपिलेप्सी में उपयोगी हैं। डे जैस्मिन या किंग ऑफ द डे, सिस्टम डायर्नम इसका वानस्पतिक नाम है। ये इसका जन्म स्थान वेस्ट इंडीज माना गया है। ये भी सोलेनेसी फैमिली का पौधा है, यानी आलू कुल का पौधा है। ये इसके फूल दिन में खिलते हैं। इसको हम दिन का राजा कहते हैं। चाइना बेरी के नाम से जानते हैं, डे फ्लूमिंग जैस्मिन के नाम से जानते हैं, वाइट चॉकलेट जैस्मिन के नाम से जानते हैं। ये सब ट्रॉपिकल और सब टेम्परेट क्लाइमेट में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ये भी नमी पसंद पौधा है, सदाबहार पौधा है, काष्ठी होता है, 2 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसकी पत्तियां गहरी हरी होती हैं, सिंपल होती हैं, ग्लैब्रस होती हैं, लैंसियोलेट होती हैं और पुष्प जो हैं गुच्छे में आते हैं। ये गर्मी से लेके रेनी सीजन तक इसमें फूल आते रहते हैं। इसमें मतलब बटरफ्लाइज बहुत आती हैं। इसको हमें प्रतिवर्ष फूलने के बाद कटाई छटाई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी बहुत ही सुगंधित सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसका प्रोपोगेशन बीज से और स्टेम कटिंग से आते हैं। इसमें बीज बहुतायत में बनते हैं। स्प्रिंग सीजन से ले और जून से अगस्त तक इसमें हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। इसका उपयोग डे ब्लूमर है, हेज बनाने के लिए, बॉर्डर में लगाने के लिए, स्किनिंग पर्पस के लिए, हाई सेंटेड फ्लावर के लिए। इसके ऑयल में पामिटिक एसिड 27% और स्टीयरिक एसिड 4.6% के अलावा ओलिक एसिड भी पाया जाता है। औषधि रूप से इसकी पत्तियां विटामिन डी का प्रमुख स्रोत हैं। इसको हम सोरियासिस में उपयोग करते हैं। इसका तेल एंटी माइक्रोबियल होता है। 13 वुड ऑरेंज जैस्मिन या मनोकामिनी, मुराया पेनिकुलाटा इसका वानस्पतिक नाम है। रूटेसी फैमिली यानी नींबू वर्गीय कुल का पौधा है। इसको हम सामान्यतः मधुकामिनी जैस्मिन, ऑरेंज, मॉक ऑरेंज, लाइक व्यू जैस्मिन के नाम से जानते हैं। इसका जन्म स्थान साउथ ईस्ट एशिया है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। सदाबहार पौधा है, वुडी होता है और अगर ना काटें तो एक स्मॉल ट्री के रूप में बढ़ जाता है। इसमें कम तापमान या जाड़े का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये 3 से 5 मीटर ऊंचा होता है। पत्तियां बहुत गहरी होती हैं, ग्लोसी होती हैं, ग्लैब्रस होती हैं और अलग अलग पिन्नेट के रूप में अल्टरनेट लगी होती हैं। फ्लावरिंग टाइम ये लगभग साल भर फूलता रहता है। इसमें बहुत ही सुगंधित सफ़ेद रंग के फूल रात में आते हैं, जिनमें अग्रस्त भाग में टर्मिनल फ्लावर्स आते हैं। इसके फल फ्लैशी होते हैं, ऑबलांग होते हैं, पकने पे लाल या ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। इसका प्रोपोगेशन बीज से और स्टेम कटिंग से करते हैं। इसमें फ्लावरिंग प्रोपोगेशन टाइम स्प्रिंग और जुलाई अगस्त होता है। यूटिलिटी नाइट ब्लूमर है, रात में फूलने वाला पौधा है, यानी मूनलाइट गार्डन के लिए उपयुक्त है, हेज के लिए उपयुक्त है, बॉर्डर के लिए उपयुक्त है, लिविंग फेंस बनाने के लिए उपयुक्त है, टापियरी बनाने के लिए उपयुक्त है और हम कंटेनर या पॉट में भी इसको आसानी से उगा सकते हैं। पुष्प सुगंधित होते हैं। इसके तेल में सिस्क्विटरपिन नामक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। औषधि रूप से स्टिमुलेंट होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। लीफ एक्सट्रैक्ट इसका दर्द, गुड एयरवे एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में इसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है। ये डायरिया, डिसेंट्री में भी उपयोगी है। इसका तेल एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है और मनोकामनी या कामनी की जड़ें कफ, हिस्टीरिया और रिमेटिज्म में उपयोगी हैं। पिनव्हील फ्लावर या चांदनी, जिस ज़्यादातर हम पहचानते हैं सिंगल चांदनी और डबल चांदनी। टैबर्नी मोन्टाना डाइवरिकाटा ये डबल चांदनी होती है। इसमें बड़े आकार के फूल आते हैं। और टैबर्नी मोन्टाना कोरोनेरिया सिंगल चांदनी होती है। ये पोसाइनेसी कुल का पौधा है।
इसको हम सामान्यतः क्रेप जैस्मिन, ईस्ट इंडिया रोज बे, मून बीन, एडम सेपिल, नंदियावत्ता या नीरोज क्राउन के नाम से भी जानते हैं। इसका जन्म स्थान भारत माना गया है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होता है, एवरग्रीन टाइप का होता है, हार्डी होता है, वुडी नेचर का होता है और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला होता है। 1.5 से 3 मीटर ताल ऊंचाई तक बढ़ता है। इसकी पत्तियां हल्की से लेकर गहरी हरी तक होती हैं, चमकदार होती हैं, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी हो जाती हैं। इसमें भी साल भर लगभग फूल आते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः ये स्प्रिंग सीजन और गर्मी सीजन में इसमें भी रात में फ्लावरिंग होती है। हर टहनी के अग्रस्त भाग पे फ्लावरिंग होती है, डबल फ्लावर या सिंगल फ्लावर के रूप में। हल्की सुगंध होती है। जो सिंगल चांदनी है उसमें सुगंध ना के बराबर होती है, जो डबल चांदनी है उसे में सुगंध ज़्यादा होती है। प्रोपोगेशन मेथड, इसमें बीज या सॉफ्ट स्टेम कटिंग से करते हैं। इसका प्रोपोगेशन बसंत ऋतु में या जुलाई से अगस्त तक। इसको नाइट ब्लूमर के रूप में, हेज के रूप में, बॉर्डर में, स्पेसिमेन के रूप में, टापियरी बनाने के लिए, सुंदर पत्तियों के लिए, हाउस प्लांट के रूप में, और इसकी लकड़ी परफ्यूमरी में उपयोग होती है। इसके जो फल का पल्प है वो रेड डाई के रूप में उपयोगी है। इसके लगभग सभी भागों में साइको एक्टिव एल्कलाइड पाए जाते हैं। टैबानी माउंटेन, कोनोलिडीन और कोरोनारिडीन। औषधि रूप से ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फेक्शन, एनाल्जेसिक, एनोडाइन। इसका जो हाई डोज है अगर लेने से वो पॉइजनस हो सकता है। फ्लावर्स, हाइपोटेंशन, स्किन डिजीजेज, एचएच, पेन, एंटी कैंसर के रूप में उपयोगी हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेज के लिए, यूरोजेनाइटल डिजीजेज के लिए, स्किन अफेक्शन के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। इसकी छाल और लकड़ी रेफ्रिजरेंट होती है। इसका जो लेटेक्स है वो कूलिंग होता है और घाव में लगाने के लिए उपयुक्त होता है। हेलिकॉप्टर फ्लावर या माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस इसका वानस्पतिक नाम है। ये मालपीगिएसी फैमिली का पौधा है। इसका जन्म स्थान भारत से लेकर साउथ ईस्ट एशिया माना गया है। इसको हम सामान्यतः हिप्टेज, काम्प्टी, माधवी, मालती, मालती, मधुपलता इत्यादि नामों से जानते हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छी तरह पनपता है। ये सदाबहार झाड़ी है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है, वुडी रेम्बलिंग होती है, कास्थी होती है और थोड़ा बढ़ने वाली क्लाइंबिंग टाइप की श्रब है। इसकी जो नई पत्तियां निकलती हैं वो ऑरेंज लाइट रेड कलर की होती हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे ग्रीन में परिवर्तित, इसलिए फोलियज प्लांट के रूप में भी उपयोगी है। 3 से 8 मीटर तक बढ़ जाता है। इसमें सफ़ेद, पीताब सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। क्रीमी वाइट फूल आते हैं। फ्लावरिंग टाइम फरवरी से जुलाई तक होता है। इसके फल 3 विंग समारा टाइप के होते हैं जो हेलीकॉप्टर के पंख की तरह दिखते हैं, इसीलिए हम इसको हेलीकॉप्टर फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रोपोगेशन बीज से होता है मुख्यतया, स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं। स्प्रिंग सीजन और जुलाई से अगस्त तक का समय इसके प्रोपोगेशन के लिए उपयुक्त होता है। इसका उपयोग अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंट फ्लावर के रूप में, बॉर्डर में उगाने के लिए, स्पेसिमेन के रूप में, टापियरी बनाने के रूप में, सुंदर पत्तियों के लिए। अगर इसे हम कटाई छटाई ना करें तो ये स्क्रीनिंग के रूप में, वाइन के रूप में काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ जाता है। औषधि रूप से इसकी जड़, छाल, पत्तियां और फ्लावर एरोमेटिक होते हैं, बीटर होते हैं, एक्रेट होते हैं, एस्ट्रिंजेंट होते हैं, रेफ्रिजरेंट, एक्सपेक्टोरेंट,
कार्डियोटॉनिक के रूप में उपयोगी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में उपयोगी हैं, एंटी डायबिटिक होते हैं और इंसेक्टिसाइडल के रूप में उपयोगी होते हैं। इसका जो बीजों से ऑयल निकलता है वो बिलियसनेस को कम करता है। इसकी छाल और पत्तियां बिलियसनेस, कफ, बर्निंग सेंसेशन में उपयोगी हैं। जापानीज स्पाइरिया या क्वीन ऑफ द मीडो, स्पाइरिया जापोनिका, ये रोजेसी कुल का पौधा है। इसको हम जापानीज मीडो स्वीट या कोरियन स्पाइरिया के नाम से जानते हैं। इसका जन्म स्थान जापान और चाइना माना गया है। ये भी टेम्परेट से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट तक ज़्यादातर हिली एरिया में होता है। ये डेसिडुअस नेचर की झाड़ी है। पहाड़ी एरिया के लिए और शुष्क जो नमी वाले स्थान होते हैं, बाक्स स्थान होते हैं, वेटलैंड होती हैं, वहाँ के लिए बहुत उपयुक्त है। ये ऊपर को बढ़ने वाला 120 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक ये ऊपर को बढ़ता है और इसके जो टहनियाँ हैं वो या स्टेम है वो ड्रूपिंग नेचर की होती हैं, पत्तियाँ अल्टरनेट निकलती हैं। इसकी फ्लावरिंग फरवरी से अप्रैल तक होती है। जब जिस समय उसमें फ्लावरिंग होती है वहाँ पे पत्तियाँ नहीं होती। फूल सुगंधित होते हैं, सफ़ेद रंग के आते हैं। कुछ किस्मों में, कुछ प्रजातियों में रोजी पिंक कलर के भी फ्लावर आते हैं, गुच्छे में आते हैं। इसका प्रोपोगेशन हार्डवुड कटिंग से और सॉफ्टवुड कटिंग से करते हैं। अर्ली स्प्रिंग या लीफ फॉल का जो समय होता है वो प्रोपोगेशन के लिए उपयुक्त होता है। ये हेज बनाने के लिए, लो स्क्रीनिंग के लिए, राकरी के लिए उपयुक्त है। बॉर्डर में, सर्वरी बॉर्डर के लिए, ग्राउंड कवर करने के लिए, कंटेनर गार्डन के लिए, फ्लोरल अरेंजमेंट के लिए उपयुक्त है। इसके फूल सैलिसिलिक एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और इससे एस्पिरिन नामक दवा निकाली गई है। औषधि उपयोग देखें तो इसके पत्तियां और फूल, स्टेम अल्टरनेटिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक, एस्ट्रिंजेंट, डाइफोरेटिक, डायूरेटिक और टॉनिक के रूप में उपयोगी हैं। इसमें स्पाइरेमिन नामक एल्कलाइड पाया जाता है जो एंटी प्लेटलेट होता है। ये हाइपर एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर्स के लिए रामबाण औषधि है। धन्यवाद। आशा है अब इस स्लाइड के माध्यम से बहुत सी झाड़ियों को पहचानने में आसानी होगी। अगली चर्चा में हम कुछ और झाड़ियों से परिचय कराएंगे। धन्यवाद।